हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग सेल को या किसी डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी सेल के अंदर किस टाइप का डेटा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग ये सारी चीज़ किसी भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, जैसे कि कैल्क, एक्सेल, सब जगह पे ये काम करेगा। बाकी पुरानी वीडियोस के लिए आई बटन पे जाइएगा और आगे आने वाली वीडियोस के लिए वो नीचे लाल वाले बटन पे जाइएगा। बाकी डेटा वैलिडेशन पढ़ने के लिए ये वीडियो परफेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन पहले देख लेते हैं है कहाँ पे। तो डेटा के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे वैलिडिटी करके एक ऑप्शन है। अब यहाँ वैलिडिटी करके ऑप्शन है, इसी के अंदर सारे टाइप के ऑप्शंस दे रखे हैं। तो देखते हैं ये काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम लोग क्लास वाला पूरा सेल्स कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लास को हटा के बाकी सब सिलेक्टेड है। डेटा में चलते हैं और यहाँ वैलिडिटी लगाते हैं। वैलिडिटी में जाके जैसे ही हम लोग यहाँ पे होल नंबर ले लेते हैं, होल नंबर, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जैसे वैलिड रेंज। तो मिनिमम मैक्सिमम डाल सकते हैं। तो मिनिमम चाहते हैं कि क्लास जो है क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक का ही डेटा हमारे पास रहे, बाकी और किसी चीज़ का नहीं रहे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि क्लास जैसी मैं डालूंगा 6 तो रहेगा, जैसे ही डालूंगा 11 हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरर दिखा दिया। ये पहले से डली हुई है, उनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। बट बाकी अब जब भी हम इसकी जगह कोई और डेटा हम लोग अब फिल करेंगे तो ये वहाँ पे अब नहीं लेगा। अब वापस से 9 भी डालेंगे तो 9 ये वापस से ले लिया है। अच्छा, इसको किसी और को चेंज करते हैं, 4 को 9 करते हैं। देखिए यहाँ पे नहीं लिया। तो जो पुराने सेल्स हैं उनके डेटा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर अब नया कोई भी नंबर हम लोग 1 से कम और 9 से ज़्यादा नहीं डाल सकते। जैसे 0.2 डाला, नहीं लेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि होल नंबर के रेंज हमने सेट कर लिए कि यहाँ पे 1 से लेके 10 तक के बीच के ही नंबर लेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लेगा। चलिए अब एक काम करते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला यहाँ पे क्या है, तो डेटा में चलते हैं, वैलिडिटी में चलते हैं, होल नंबर की जगह डेसिमल ले लेते हैं। और डेसिमल इक्वल्स टू ग्रेटर देन क्या, तो ग्रेटर देन डाल देते हैं। चलिए डाल देते हैं 11.25। इसके ऊपर के ही डेसिमल को ही अब अलाउ करेगा। तो यहाँ पे अब जैसे हमने डाला 55 अलाउ हो जाएगा। अगर हमने डाला 10 अलाउ नहीं होगा। अगर हमने डाला 11.23 अलाउ नहीं होगा। अलाउ होगा 11.26। अब देखिए इसको अलाउ कर दिया। तो जो डेसिमल में भी अब ये गिनेगा, जो इसके ऊपर वाली वैल्यूज होंगी उन्हीं को ही अलाउ करेगा पूरे कॉलम में, और किसी को अलाउ नहीं करने वाला। ऐसे ही हम लोग जहाँ फ़ोन नंबर लगाना होगा वहाँ पे भी हम लोग एक चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ़ोन नंबर ज़्यादातर 10 डिजिट्स के होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे, वैलिडिटी में जाएंगे, और यहाँ पे होल नंबर डेसिमल के अलावा देखिएगा यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ दे रखी है। यहाँ पे जाके इक्वल्स में 10 लिख दीजिएगा कि एग्जैक्टली 10 लेंथ के इतने कैरेक्टर्स के नंबर को ही अब ये सपोर्ट करेगा। क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैंने कोई नंबर लिखा, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, तो ये 10 नंबर है, हो गए। अगर मैंने लिखा 1 2 नहीं लेगा। अगर मैंने लिखा 1 1 1 1 1 1 तो नहीं लेगा। अगर मैंने वापस से अगर 10 डिजिट डाले कुछ भी, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1, 10 डिजिट्स वापस से हो गए, ले लिया। तो यहाँ पे हम लोग लेंथ को भी वैलिडेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग और भी इसमें फंक्शंस दे रखे हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे हमने ये वाला सेल ले लिया, डेटा में गए, डेटा में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग जाएंगे वैलिडिटी में। अब देखिएगा हमने डेट के ऊपर भी हम दे सकते हैं, सेल रेंज के ऊपर भी दे सकते हैं, लिस्ट भी दे सकते हैं। तो देख लेते हैं कि करके डेटा, डेट को देखते हैं। डेट में क्या होगा, डेट में गए, इक्वल्स की जगह हम लोग डाल देते हैं, चलिए लेस देन, लेस देन, और यहाँ एक डेट डाल देते हैं। डेट डाल देते हैं, जैसे मंथ पहले लिखा जाता है तो 4th मंथ, चौथा महीना। इसके बाद स्लैश लगाने के बाद डेट 25 तारीख स्लैश 2020। इसके नीचे की डेट को ही अब अलाउ करेगा, इसके ऊपर की डेट को अलाउ नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ डाला, जैसे मान लीजिए 4/25/2021 इनवैलिड वैल्यू, देखिए अलाउ नहीं किया। जैसे ही हम लोग डालेंगे यहाँ पे, मान लीजिए 3/4/2020, 3/4/2020,
अब देखिए इसको इसने ले लिया। अगर इसके नीचे हम लोग कोई भी 2020 में जो भी हमने डेट डाली थी उसके नीचे की सारी वैल्यूज़ को ले लेगा। तो तीसरा महीना ऑब्वियस ही बात है मार्च अप्रैल, तो अप्रैल की वैल्यूज़ के नीचे वाली सारी वैल्यूज़ यहाँ पे अलाउ होगी। तो अगर हमने डाला वैसे हमने वैलिडेशन के लिए क्या डाला था मैं भूल गया, इसको देख लेते तुरंत। वैलिडिटी के लिए क्या डाला था, हमने डाला था 4/25 यानी 25 अप्रैल 2020 से नीचे का। तो मैंने डाला अप्रैल 20/26/2020। सिर्फ एक दिन भी बढ़ने से ये नहीं लेगा। अगर फिर से ट्राई करें 4/25/2020, अब एग्जैक्टली वो दिन भी डालते हैं तो उसको भी नहीं लेगा, क्योंकि इसमें स्मॉलर देन है, यानी कि इक्वल्स टू नहीं लगा, स्मॉलर देन यानी उससे छोटा ही होना चाहिए, वो दिन को भी कंसीडर नहीं करेगा। अगर यहाँ पे ले लें 4/24/2020, ले लिया, एक दिन कम किया ले लिया। तो यहाँ से हमने डेट को भी वैलिडेट करना सीख लिया। अगर हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पे कुछ और वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, जैसे कि चलते हैं डेटा में वैलिडिटी में, यहाँ डेसिमल के बाद आपको दिखाते हैं सेल रेंज। सेल रेंज क्या करेगा, सेल रेंज में अब हम लोग एक पर्टिकुलर सेल के को सिलेक्ट करके उसके अंदर वाले डेटा को ही सिर्फ अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक पोर्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने ये नाम ले लिए, वापस से चलते हैं, इनको सिलेक्ट कर लिया, ओके। तो अब देखिएगा इस पूरे कॉलम में जितना एरिया हमने सिलेक्ट किया था उस एरिया के ही अंदर के ऑप्शंस हमें दिखेंगे और उन्हीं को ही हम फिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग खुद से भी कुछ लिखेंगे तो उनको अलाउ नहीं करेगा। तो ये भी बहुत कूल है चीज़, इससे हम लोग ट्राई कर सकते हैं। और देख लेते हैं एक फंक्शन और बचा है डेटा वैलिडिटी में, लिस्ट नाम से, वो भी बहुत ज़रूरी है। वैलिडिटी में जाएंगे, वैलिडिटी में देखिएगा यहाँ पे दे रखा है टेक्स्ट लेंथ हो गया लिस्ट। अब लिस्ट में क्या होगा, हम लोग खुद की लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने फ्रूट्स के नाम डाल दिए, मैंगो, एप्पल, बनाना, ओके किया। अब यहाँ पे देखिए लिस्ट बन चुकी है। अब इन 3 फलों के अलावा ही यही नाम डाल सकते हैं, और कुछ आप इसमें डालना चाहोगे नहीं डलेगा। देखिए कुछ भी लिखा नहीं लेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी हेल्प से हम लोग डेटा को वैलिडेट कर पाते हैं, यानी कि यही टाइप का डेटा इसमें एंटर हो सकता है, इसके अतिरिक्त इसके अलावा कोई और चीज़ हम लोग इसमें नहीं डाल सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, लास्ट चीज़ डेटा वैलिडिटी में, कि जो अलर्ट हमारे सामने आता है उसको हम लोग उसका मतलब जो लिख के आता है इनवैलिड या कुछ भी, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं अलर्ट। तो टाइटल में जाके जैसे हम फ़ोन नंबर है, किसी को 10 डिजिट का फ़ोन नंबर डालना है, तो उसके लिए हम लोग डाल सकते हैं जैसे रॉन्ग फ़ोन नंबर, और यहाँ मैसेज डाल सकते हैं, यहाँ मैसेज डाल सकते हैं प्लीज़ इंटर 10 डिजिट्स नंबर। और इसका क्राइटेरिया भी हम लोग ले लेते हैं लिस्ट की जगह पे, टेक्स्ट लेंथ ग्रेटर देन की जगह इक्वल्स टू 10। अब देखिएगा, अब यहाँ पे जैसे हम लोग कोई छोटा नंबर डालेंगे 2222 रॉन्ग फ़ोन नंबर प्लीज़ एंटर 10 डिजिट नंबर, तो यहाँ से हम लोग मैसेज को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आई होगी, आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसे बहुत और भी फीचर्स हैं एक्सेल के अंदर या कैल्क के अंदर। नीचे रेड वाला बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि ये सारी वीडियोस आपके पास तक पहुंचती रहे, और इनको अपडेट होने से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस इस टाइप की रहती हैं, क्योंकि कैल्क एक्सेल हर जगह काम आता है। आपके खुद के स्टार्टअप बिजनेस में बहुत ज़रूरी है, आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हो आपको आना चाहिए, आप किसी गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हो जिसमें ए लेवल, ओ लेवल, ट्रिपल सी मांगा जाता है, वहाँ पे ये पूरा सिलेबस आता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए कैल्क या एक्सेल आना बहुत ज़रूरी है। और कुछ भी नहीं हो तो आप अपने पर्सनल नीड के लिए भी एक्सेल को इतने अच्छे से यूज़ कर सकते हो कि आपको एक एक चीज़ का हिसाब पूरा क्लियर पता चलेगा। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें क्लियरिटी नहीं होती कि हम लोग के पास कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना पैसा मैं बचा सकता हूँ, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना नहीं। सब कुछ आपको एक एक रुपए का हिसाब ये बहुत प्रॉपर दे सकता है कैल्क या फिर एक्सेल, कोई भी दुनिया की स्प्रेडशीट। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को ज़रूर पढ़ते रहिए, मेरे यहाँ से नहीं, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाके पढ़िए, पर पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग। सो गाइज ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, एंड पैकअप।